कि ये जो भारत देश रहा है, इस भारत देश में आरंभ से ही माताओं का विशेष सम्मान रहा है। उस विशेष सम्मान में एक समय ऐसा था कि जो अधिकार पुरुषों को थे उससे ज्यादा अधिकार मातृशक्ति को सौंपे गए थे। और वो इसलिए सौंपे गए थे क्योंकि एक पुरुष की अपेक्षा मातृशक्ति में जो धैर्य है वो अधिक है, जो बौद्धिकता है वो अधिक है। और पुरुष को कहते हैं वो सूर्य के समान है, लेकिन स्त्री चंद्रमा के समान है। वैसे आज उल्टा हो रहा है। पुरुष तो बेचारे पता नहीं कौन सी घुट्टी पी रहे हैं कि वो शांत नजर आएंगे, पर जो विवाह के समय चंद्रमुखी नजर आती है वो कुछ दिन बाद अपने आप ज्वालामुखी बन जाती है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, पर जिन मान्यताओं को लेकर के ऋषियों ने लिखा कि यदि पुरुष सूर्य के समान है तो माताओं को चंद्रमा के समान होना चाहिए, शांत शीतल स्वभाव, क्योंकि पुरुष के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस बात की रीडिंग कर सके कि कब बात कहां कहनी है, कैसे कहनी है। उनके पास ये योग्यता कम मिलती है। एक बार अगर आवेश में आ गए तो फिर क्या क्या कर दे पता नहीं लगता। पर माताओं के अंदर परमात्मा ने ये सूझबूझ दी है कि कौन सी बात किस समय कहनी है, सामने वाले का मूड देख करके। ये क्षमता माताओं को परमात्मा ने दी है। तो मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि वेद के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार तो मातृशक्ति को पुरुषों से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, सम्मान अधिक मिला। स्त्री, वेद ने कहा स्त्री ही ब्रह्मा बभूवी था। लेकिन महाभारत के लगभग 1000 वर्ष पहले ही वेदों की मान्यताएं खंडित होने लगी। हमने सिद्धांतों पर चलना छोड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत के अंदर महाभारत जैसा युद्ध हुआ। और वो युद्ध कोई ऐसा नहीं था जिसमें 2-4 मर गए हो, 2-4 हजार मर गए हो, या 1-2 लाख मर गए हो। सबसे पहला विश्व युद्ध कहा जा सकता है उसको। आज जैसे आप देख रहे होंगे युद्ध चल रहा है रसिया का और यूक्रेन का, इजराइल का और हमास का। आप इस युद्ध में देख रहे होंगे माताओं, जब वो मिसाइल फेंकी जा रही हैं तो शहर के शहर, जो इतने सुंदर शहर थे यूक्रेन के, रूस के, वो खंडर बन चुके हैं बिल्कुल। आज यही हालत इजराइल की और फिलिस्तीन की और हमास की चल रही है। तो जब हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे हथियार की शहर के शहर तबाह हो गए। अच्छा, केवल बिल्डिंगें गिर रही है या आदमी भी मर रहे हैं? जोर से बोलो, आदमी भी मर रहे हैं। और टीवी पर मरने वालों की जो संख्या बताई जाती है वो तो ये मान करके चलना 50% भी नहीं बताते, उससे बहुत कम बताते हैं। और अभी तो ये केवल 2 देशों या 4 देशों में ही चल रहा है। आप विचार करना, चिंतन करना, अगर विश्व युद्ध छिड़ जाए और सब अपने परमाणु बम एक दूसरे पर फेंकने लगे तो कितने लोग मरेंगे। और मरने में भी सबसे पहले जो पीछे हैं वो मरेंगे या जो सबसे आगे हैं वो मरेंगे? जोर से बोलो, सबसे आगे जो है वो मरेंगे। अब युद्ध का एक नियम है, युद्ध में आपको 70 साल का बूढ़ा नहीं मिलेगा और 10-12 साल का बच्चा नहीं मिलेगा। कौन मिलेंगे युद्ध में? नौजवान, युवा पीढ़ी मिलती है युद्ध के अंदर।
इसका मतलब जो युवा पीढ़ी होगी, जिसमें भविष्य छिपा हुआ है, जिसमें आगे की सृष्टि को बढ़ाने की क्षमता छिपी हुई है, सबसे पहले युद्ध में जो मरेगी वो युवा पीढ़ी मरेगी। और युवा पीढ़ी के मरते ही बचने वालों में कौन होते हैं? बूढ़े, महिलाएं और बच्चे। बस यहीं से अनुमान लगा करके चलें, महाभारत का युद्ध जिस समय समाप्त हुआ, ये तो महीनों महीनों चल रहे हैं, 18 दिन में इतना बड़ा कत्लेआम मचा था माताओं। 18 दिन के अंदर 18 क्षोहिणी सेना पूरी तरह समाप्त हो गई थी। और उस युद्ध में बचने वालों में जो बचे थे वो कौन बचे थे? बूढ़े, महिलाएं और बच्चे। जितने बड़े बड़े विद्वान थे वो तो सब खत्म हो गए, जितने बलवान थे वो सब खत्म हो गए, जितने बुद्धिमान थे वो सब खत्म हो गए, जितने धनवान थे वो सब खत्म हो गए। अब उसके बाद जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिर क्या होता है? जिसके मन में जो आता है वो वही करता है। क्यों भाई? सत्यानाश तो हो ही गया। अब हमें किसी की सुननी नहीं और किसी को सुनानी नहीं, किसको कहनी नहीं और किसी की माननी नहीं। अब जैसे हमारे मन में आएगा हम ऐसे चलेंगे। ओ मेरी माताओं, कह दूं, वहां से जितनी पीछे की परंपराएं थी, लगभग ये मानो उन लाशों के साथ जैसे वो भी धरती के नीचे दब गई हो। उन गर्दनों के साथ वो गर्दनें नहीं कटी, आपके वो सिद्धांत कट गए। और वहां से जो लोगों के मन में आया और मनमाने ढंग से जो परंपराएं चली, उन परंपराओं में पता लगा, इतना कहते हैं कंफ्यूजन पैदा हो गया, इतनी विविधताएं पैदा हो गई कि आगे चल करके जिसको जो ठीक लगा उसने कहा मैं इसको नहीं मानूंगा। जरदुश्र नाम के एक व्यक्ति ने कहा मैं वैदिक परंपराओं को नहीं मानूंगा, मैं अलग धर्म चलाऊंगा। उसने अपनी 2-4 मान्यताएं पकड़ी और सबसे पहले महाभारत के बाद एक धर्म पनपा जिसको हम पारसी धर्म कहते हैं। आज भी अगर पारसियों की संख्या, वैसे पूरी दुनिया के अंदर पारसी केवल 9 लाख की संख्या में बचे हुए हैं, कुल बहुत कम। जैसे यहूदियों की संख्या बहुत कम है, इसीलिए तो इजराइल लड़ रहा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। पारसियों की संख्या सबसे कम है, 9 लाख, और उसमें भी सबसे ज्यादा पारसी अगर कहीं हैं तो वो भारत में है। रतन टाटा भी क्या थे? पारसी थे। आज भी उनकी परंपराएं, जब मैंने मुंबई में जाकर के देखा तो आज भी उनके यहाँ पर जो उनका पूजा स्थल है, उस पूजा स्थल के अंदर आज भी आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। एक लोहे का कुंड बना हुआ है जिसमें आग जलती रहती है, उसी को वो पूजते हैं, माने कि वो यज्ञ का ही, हवन का ही दूसरा रूप है। ये सबसे पुराना धर्म है, मत है, जो महाभारत के बाद पनपा, जिसको 4000 वर्ष हो चुके हैं। इसके बाद फिर जैन आया, बौद्ध आया, ईसाई आए, और फिर सबसे बाद में इस्लाम आया। और आज भी मैं एक चेतावनी देकर के खरखोदा वासियों एक बात कह रही हूं, जितने भी भारत के अंदर आज अलग अलग गुरु हैं, सब ने अपनी मान्यताएं बना रखी हैं। हम तो मर जाएंगे, पर होना आगे वाली पीढ़ी देखेगी। ये जितने भी गुरुओं ने बांट दिया ना, हिंदुओं को बांटने का काम चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये केवल बांटने का काम चल रहा है। कोई जाति के नाम पर बांट रहा है, कोई बिरादरी के नाम पर बांट रहा है, कोई आपको धर्म के नाम पर बांट रहा है, कोई आपको मान्यताओं के नाम पर बांट रहा है, इसलिए बट रहे हैं। जितने भी जैनी हैं, किसी से पूछा जाए जैनी कहां से निकले? हिंदुओं में से निकले। पर क्या जो अपनी गिनती हिंदुओं में करते हैं? जोर से बोलो, नहीं करते। जितने भी बौद्धिस्ट हैं वो कहां से निकले? जोर से बोलो, हिंदुओं से। पर क्या वो अपनी गिनती हिंदुओं में करते हैं? बोलो। और ये तो कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस के भूतपूर्व नेता रहे मौलाना आजाद, उन्होंने साफ कहा 95% जो मुसलमान है भारत के अंदर वो हिंदुओं से कन्वर्टेड होकर के बने हैं। लेकिन क्या उनकी गिनती हिंदुओं में है? बोलो, नहीं। ओ मेरी माताओं बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना। तो मैं कह रही थी आप लोगों के मध्य में
कि जब अलग अलग मत पनपे, अलग अलग संप्रदाय पनपे, अलग अलग चीजें पनपे, तो जब नई नई परंपराएं पनपी, नए नए विचार पनपे माताओं, उसमें सब चीजें गड़बड़ा गई। जब सब कुछ गड़बड़ हुआ तो जो मेरी माताओं का इतना सम्मान था, अरे जिस एक माता के सम्मान के कारण भगवान श्री राम लंका तक युद्ध करने के लिए पहुंच गए, ये सम्मान की तो बात थी है जी। अगर माताओं को भेड़ बकरियों की तरह, पैरों की जूती की तरह माना जाता तो क्यों श्री राम माता सीता के लिए युद्ध करने लंका तक जाते हैं। पर इतना सम्मान था कि एक मातृशक्ति के सम्मान के लिए भगवान श्री राम लंका तक पहुंच गए। और मैं तो कहा करती हूं, जो लोग कहते हैं कि प्यार की निशानी देखनी हो तो चले जाओ आगरा और ताजमहल को देख लो, मैं कहा करती हूं जिसके हरम में सैकड़ों महिलाएं रही होंगी वो प्यार करना क्या जानेगा। अरे प्यार की सच्ची निशानी अगर देखनी है तो जाकर के रामेश्वरम में एक बार राम सेतु के दर्शन कर लेना। वो सच्चे प्यार की निशानी है कि अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए श्री राम लंका तक चले गए। ये है प्यार। ओ मेरी माताओं बंधु, वो मातृशक्ति का सम्मान धूमिल हुआ तो इससे सब अधिकार छीन लिए। पढ़ने का, लिखने का, समाज में कार्य करने का, घर के कार्यों में सलाह देने का। ये मेरी बड़ी बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, आधी को तो बस यही पता था कि सुबह 4 बजे उठ के तुझे रात तक काम करना है और तेरी कोई भूमिका नहीं है घर में बच्चे पैदा करने। कोई सलाह नहीं ली जाती थी, पूछा नहीं जाता था, कुछ नहीं। अब ऐसे समय में कोई अपनी बेटी को पढ़ाए, कोई स्त्री को पढ़ाए तो जरा सोचो कितनी बड़ी बात होगी। पर मेरी माताओं, निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, इस भारत के अंदर एक ऐसी ज्योति पैदा हुई। गुजरात की टंकारा धरती से एक सन्यासी पैदा हुआ जिसको हम दयानंद जी के रूप में जानते हैं। उन्होंने जब नारी शिक्षा के लिए आवाज उठाई, ओ मेरी माताओं, कह दूं आप लोगों के सामने, समाज में बहुत जागृति आई। उस जागृति की किरणें एक पवित्र देवी के अंदर भी थी जिनको हम माता सावित्रीबाई फुले के नाम से जानते हैं। पढ़ी लिखी, शिक्षित, और कहते हैं महर्षि दयानंद ने उनसे भेंट भी की थी और कन्याओं के विद्यालय चलाने का उनको सुझाव भी प्रदान किया था। क्यों? वो स्वयं चाहती थी कि माताओं में शिक्षा का कार्य होना, जोर से बोलो, चाहिए। माताएं जितनी विद्वान होगी, माताएं जितनी पढ़ी लिखी होगी, समाज उतना ही आगे बढ़ेगा। अरे भगवती माता सीता अनपढ़ नहीं थी, माता कौशल्या अनपढ़ नहीं थी। जिस समय रामचंद्र जी महाराज दशरथ को ये कहते हैं, पिताजी छोटी छोटी बातों पर आप जैसे धर्मात्मा राजा को रोना शोभा नहीं देता, ये वन की बात तो बहुत छोटी सी है, आप मुझे अनुमति दे दो। तो दशरथ जी तो रोए ही जा रहे थे, पर कैकेयी कहती है, राम तुम जितनी देर लगाओगे तुम्हारे पिता का कष्ट उतना ही बढ़ता जाएगा, तुम देरी मत लगाओ और तुम तैयारी करो। ओ मेरी माताओं, कहते हैं ये सुनकर के रामचंद्र जी उठे, अपने पिता से कहा, पिताजी मैं अभी आता हूं, बस थोड़ी देर में। दशरथ तो रोते रह गए, हे राम हे राम। पर रामचंद्र जी कोप भवन से निकल करके सीधे पहुंचे माता कौशल्या के पास। और कहते हैं माताओं, जब माता कौशल्या के पास पहुंचे तो माता कौशल्या क्या कर रही थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, साक्षाम वस्नाहिष्टा नित्यं व्रतप्रायणा अग्निं जुहोति यस्मात् तदा मंत्रवत्कृतां मंगला। कहते हैं
वो नित्य व्रत पारायण करने वाली कौन? माता कौशल्या। क्या करने वाली? व्रत करने वाली। और कौन कौन सी माताएं व्रत करती हैं? हाथ उठाओ जल्दी से। बस इतनी सी करती हैं और नहीं करती? चलो, कौन कौन से व्रत करती हो? बोल दो जल्दी जल्दी। अच्छा, चलो, सोमवार के, वीरवार के, एकादशी के, पूर्णिमा के, चौदस के, है जी। अच्छा, व्रत में क्या करती हो? बोले जी आज मेरा व्रत है और मैं क्या करूंगी? अन्न नहीं खाऊंगी। यही होता है ना। 50 रुपए का अनाज छोड़ देती हैं और 100 रुपए के फल खा जाती हैं। अच्छा, नियम से। कोई बात नहीं बहन जी, आपका नियम होगा, धन्यवाद। ओ मेरी माताओं, ये तो शरीर की दृष्टि से ठीक है, पर व्रत का सीधा संबंध। धन्यवाद आदरणीय बाबूजी, सम्मानित कर रहे हैं, धन्यवाद। ये तो व्रत का सीधा संबंध शरीर से है। सप्ताह में 1 दिन भोजन छोड़ो, 2 दिन भोजन छोड़ो, वो शरीर के लिए लाभदायक है। लेकिन इसमें आपने व्रत क्या लिया? ये तो वही बात हो गई कलावती और लीलावती वाली। एक दिन मेरी दादी कहानी सुना रही थी, लीलावती ने प्रसाद छोड़ करके चली गई उस कथा का, और पता लगा उसका पति की नाव डूब गई। फिर उसने प्रसाद खाया, तब उसके पति की नाव ऊपर आई। तो मैंने कहा दादी वो कथा कौन सी थी? बोले यही तो थी। मैंने कहा नहीं, लीलावती ने जो कथा सुनी वो कथा कौन सी थी? बोले इतना ही पता है बस। इतना ही पता है बस। तो आपने व्रत किया, आपने अन्न छोड़ करके फल ले लिए या चाय ले लिए, चलो पानी भी नहीं लिया आपने, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें व्रत क्या है? व्रत है माताओं, मैं आज के बाद किसी की भी निंदा चुगली नहीं करूंगी। मैं आज के बाद प्रतिदिन अपनी सासू मां के पैर दबाऊंगी। कौन कौन सी बहू दबाती है रोज अपनी सास के पैर? ओहो, गई भैंस पानी में, एक भी नहीं बैठी ऐसी, एक ने हाथ उठाया बस। यही तो व्रत है बस जीवन के। अरे जिनके जीवन में अच्छे संकल्पों का व्रत आ गया, मैंने नवरात्रों का व्रत रखा जी, मैं अपने जीवन में ये परिवर्तन करूंगी, यही तो व्रत है माताओं। और ये व्रत तुम ले सकती हो, और अगर तुम ये व्रत ले गई तो जानती हो क्या होगा? कि तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों, 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 तुम वैदिक, हाँ तुम वैदिक, हाँ तुम वैदिक धर्म निभाओ री भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ री भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके राम भरत की माता, अब जागो भाग्य विधाता, तुम राम भरत की माता, अब जागो भाग्य विधाता, वीरथाना 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 समय गवाओ री भारत की नारियों, वीरथाना समय गवाओ री भारत की नारियों, और तुम घट
घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला, अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला। हे अभिमन्यु, हे अभिमन्यु, अभिमन्यु गोद खिलाओ रे भारत की नारियों, अभिमन्यु गोद खिलाओ रे भारत की नारियों। घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। पाखंड में फंस जाना, मत फोवड़पन दिखलाना, मत पाखंड में फंस जाना, मत फोवड़पन दिखलाना, मत पाखंड में फंस जाना, मत फोवड़पन दिखलाना। तुम संध्या, तुम संध्या, तुम संध्या हवन रचाओ रे भारत की नारियों, संध्या हवन रचाओ रे भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों। तुम वैदिक, तुम वैदिक, तुम वैदिक धर्म निभाओ रे भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ रे भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, 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 भारत की